तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीन कल्चर के बारे में। और आपने बहुत सारे रैपर्स के हाथ में ऐसे कप देखा होगा जिसमें कुछ ड्रिंक होता है, तो वो एक्चुअली रहता है लीन, जो कि एक किस्म का ड्रग है। और लीन हिप हॉप कल्चर का एक पार्ट रहा है काफी टाइम से। और लिल वेन वन ऑफ द मेन रैपर्स है जिन्होंने लीन कल्चर को इतना फेमस किया है। भाई लोग, लीन एक गलत चीज है, जस्ट लाइक एनी अदर ड्रग। और यही ड्रग्स एंड पिल्स के चलते हमने बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट को खोया है, जस्ट लाइक जूस वर्ल्ड एंड लिल पीप। सो से नो टू ड्रग्स। लीन, जो कि सिरप, सीजर, पर्पल ड्रिंक, बार, मड और एक्टिविस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मिक्सचर है प्रोमेथाजिन और कोडीन कफ सिरप का। जीनियस मैगजीन के मुताबिक 2017 के टॉप 100 रैप सॉन्ग्स में 33% सॉन्ग्स में लीन को मेंशन किया है, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे ये ड्रग हिप हॉप कल्चर में इतना इन्फ्लुएंशियल और फेमस हुआ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेकर हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम द इंपैक्ट ऑफ लीन कल्चर इन हिप हॉप। लीन की शुरुआत ह्यूस्टन सिटी टेक्सास से हुई थी लेट 80s और 90s में। ये वो दौर था जब पाब्लो एस्कोबार से करोड़ों डॉलर्स के ड्रग्स अमेरिका में स्मगल कर रहे थे और बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हो गए थे। एक नहीं तो दूसरे तरीके खोज रहे थे नए नए नशे करने के। तब कुछ लोगों को यह पता चला कि प्रोमेथाजिन जो दवाई है वो भी एक ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं, और वो दवाई इजिली मेडिकल स्टोर में मिलती भी थी। बेसिकली ये दवाई एक कप सिरप के रूप में आई थी, और जब ये दवाई नशे के तौर से फैलने लग गई थी तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ये मेडिकल स्टोर से अवेलेबल नहीं हो सकती थी। सो इस तरह इसे प्रिस्क्रिप्शन नाम से भी जाना जाने लगा था। भले ही ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलती थी, पर इसका भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया। जैसे अपने यहाँ गैस की टंकी बिना डायरी के मिल जाती है ब्लैक में, वैसे ही यूएस में ये दवाई भी बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट से मिलने लग गई थी। तो ये थी लीन की थोड़ी हिस्ट्री। अब हम जानेंगे ये हिप हॉप में कैसे आया। It's not a fad, it's just a way of life. I mean, sir been around here before y'all was born. We known for it. It's something we do, but you know it's not the only place. But you know we. लेट 80s के एक डीजे थे जिनका नाम था डीजे स्क्रू, जो काफी फेमस थे अपने चॉप्ड एंड स्क्रू डीजे स्टाइल टेक्निक में उस जमाने में, जिसमें म्यूजिक काफी स्लो कर देते हैं, सेम जैसे अभी लोफाई म्यूजिक में होता है वैसे उसी का हार्डकोर रैप वर्जन। डीजे स्क्रू एक बहुत हिट आर्टिस्ट थे उस जमाने में, एंड वो और उनकी क्रू ने काफी रिकॉर्ड्स वगैरह सेल किया है अपने कार के ट्रंक से। एंड डीजे स्क्रू ह्यूस्टन से थे, एंड वो कोडीन यानी लीन पीते थे। एंड उनके कई गानों में इस ड्रग का मेंशन है, और इस तरह धीरे धीरे यंग रैपर्स जो उनको सुन रहे थे उस टाइम पे, वो इस ड्रग से वाकिफ हुए और कुछ कुछ लेने भी लगे। फिर इसी तरह लीन अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन का एक पार्ट बन गया यूएसए में। एंड सन 2000 में यूजी के और 36 माफिया ने मेन स्ट्रीम म्यूजिक में लीन को इंट्रोड्यूस किया उनके गाने से, जिसका नाम था सिपिन ऑन सम सिरप। और जैसे कि आप जानते हो कि लीन को सिरप भी बोलते हैं। ये गाना बिलबोर्ड पे टॉप 30 में जा पहुंचा, और इसी तरह ये ड्रग के बारे में और भी ज्यादा ऑडियंस को पता चला। ये ट्रैक निकलने के कुछ महीनों बाद पहली बार इस कोडीन की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई, और वो थे डीजे स्क्रू, जिन्होंने इस ड्रग को इतना फेमस किया था अपने गानों से। एंड कोडीन की ओवरडोज से उनकी डेथ हुई थी। मींस इस चीज पे आज भी डिबेट चल रही है, बट ये अगर हद से ज्यादा लो तो डेथ भी हो सकती है। लीन और भी लोगों की डेथ से कनेक्टेड है, जैसे बिग मो और पिंप सी। And while it wasn't solely the cause of his death, we have to be very real about the consequences. लेकिन जितनी कंट्रोवर्सी हुई, लीन ने उतना ही मोमेंटम पकड़ लिया और मेन स्ट्रीम गानों में एक मेन कंपोनेंट बन गया ये। माइक जोन्स जैसे बड़े बड़े रैपर्स ने फिर इस मोमेंटम को आगे बढ़ाया। पिम्प सी, डीजे स्क्रू जैसे ह्यूस्टन के आर्टिस्ट की इन्फ्लुएंस की वजह से और भी रैपर्स ने इसे साउथर्न हिप हॉप कल्चर का एक पार्ट माना। और इसी तरह एक बहुत ही शानदार और लेजेंडरी रैपर लिल वेन ने भी पिम्प सी वगैरह की इन्फ्लुएंस से लीन वगैरह पीना शुरू किया। लिल वेन ने ही लीन को आज इतना पॉपुलराइज किया, और आपने ज्यादातर देखा होगा उनके हाथ में लीन कप होता है। और लिल वेन की बायोग्राफी हमने कवर किया है, चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। I was also young and I listened to Pimp C and they said we drinking that lean. And maybe I drank the lean. I respected it the day I picked it up because I knew this is a culture. और फिर लिल वेन के इन्फ्लुएंस के बाद ये ड्रिंक आग की तरह फैला। 2 Chainz, गुच्ची मैन, फ्यूचर जैसे आर्टिस्ट लीन पीते थे, और उनके कई गानों में इस ड्रग के बारे में मेंशन भी करते थे। She pull my lane, try to refrain from smoking the green, cause it fought my frame. My girl said me of the fucking lane, I chose the codeine. Drinking on lean is a main, lean is a main.
फ्यूचर ने तो अपने कई प्रोजेक्ट्स को लीन का नाम दिया है, जैसे डर्टी स्प्राइट 1 एंड 2, और वो काफी एडिक्टेड थे लीन के। लेकिन लिल वेन का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था इस ड्रग को ऐसे पॉपुलर करने का, हालांकि वो इससे काफी ज्यादा एडिक्ट थे। I want to be known as the innovator of sir. फ्यूचर, 2 Chainz, गुची मेन एंड लिल वेन ने फिर आने वाले जनरेशन को पास किया लीन। एसैप मॉब के फाउंडर एसैप यम्स भी एडिक्टेड थे लीन के और ड्रग ओवरडोज से उनकी डेथ हुई थी। We put Yams in rehab. We were working, and he started getting back on his. एसैप रॉकी, ट्रिपी रेड, लिल पंप, टेकाशी 69, लिल बेबी, लेट ग्रेट निप्सी हसल और ऐसे बहुत न्यू जनरेशन आर्टिस्ट लीन के साथ दिख जाएंगे आपको। गाइस समझ लो ये एक लिक्विड कोकेन है जो मीठी रहती है और एट द सेम टाइम ये ड्रग का सेवन नहीं करने को बोलते हैं आर्टिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैसेज यंगस्टर्स तक नहीं पहुंच पाती। Drying out from drinking lean, I don't know, I guess probably the worst feeling in the world, it tear your body down, it tear your mind down, it's just terrible. Don't do lean. Don't do lean. Please don't do lean, bro. That shit is liquid heroin. सो भाई लोग ये एक गलत चीज है, कूल लगने के लिए जान दाव पे मत लगाना। एंड इवन गाइस मैं भी ये एडमिट करता हूँ कि मैंने भी ये बेवकूफ़ी किया है। 2019 में मेरा एक सॉन्ग आया था फेम गेम, उसके वीडियो में इवन लीन को मिक्स करते हुए दिखाया है शुरू में ही। सो आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था ये इतना हार्मफुल है। ग्रेटफुली मैं एडिक्टेड नहीं हुआ इस चीज से और ना मेरे किसी भाई को होने दूंगा मैं एडिक्टेड। आप में से बहुत लोग पूछते हो कि भाई आप भी रैप करते हो क्या? तो हाँ भाई लोग, मैं भी एक अंडरग्राउंड रैपर हूँ, लेकिन आज तक मैंने खुद के गानों को कभी ऐसा पुश नहीं दिया इस चैनल पे। बस कभी कभार कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ अपने सॉन्ग्स, और अपने सॉन्ग वाले चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक मारना आप लोग। और इस सेक्टर एक्स एंटरटेनमेंट से मैं ये चाहता हूँ कि रियल हिप हॉप कल्चर की नॉलेज फैले और अपने भाई लोग जो देश भर से जुड़े हुए अपने से उनको एक पुश मिले। और थैंक यू गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट। आने वाले टाइम में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हिप हॉप चैनल सेक्टर एक्स हो, ऐसी दुआ करना। तो आज का एपिसोड यही खत्म होता है और याद रखना, से नो टू ड्रग्स। थैंक्स टू genius.com जिनके आर्टिकल्स और क्लिप से काफी रेफरल मिला। तो तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर हिप हॉप सुनते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। Why you playing games, games, games? Baby wants fame, fame, fame. Why you playing games, games? तेरे बस अपने को राजकुमार धक्का लगा, और लगा। मैं तो बोल ही रहा था 30 रुपए का पेट्रोल डला लो। 30 रुपए होने भी तो चाहिए।